आज के वीडियो में मैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बच्चों। फर्क नहीं पड़ता आप किस मीडियम से हैं, किस बोर्ड से हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन लगभग हर साल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 272 और 1032 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये जो मेथड है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हर साल पूछा जाता है। यही क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, मतलब हर साल आता ही आता है। तो हम हल पे आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जो 1032 है, ठीक है, वो बड़ा है किससे, 272 से, ठीक है। एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखना हो, और ये एग्जाम की तरह आपको ऐसी ही कॉपी मिलेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, जो बड़ा वाला होता है वो इसको इस तरफ रखोगे और छोटे वाले को इस तरफ, ठीक है। कई बच्चे भागना पीछे करते हैं, आप चोरी नहीं कर रहे हो, जो आपको छुपे छुपे करना है आप यहीं पे करोगे। इसके इधर आप कर सकते हो, कोई नंबर वंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर रखो 1032 है, ठीक है। ये चीज़ें अब बच्चों को पकड़ा नहीं खाता तो क्या है बच्चों, यह 300 के आसपास है। 3 दिया, ठीक है, 3 चौके 12, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ये मुझे आइडिया लग रहा है, ठीक है। तो 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, हासिल कुछ नहीं लगा, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अगर और कुछ जोड़ते हैं 272 तो ज़्यादा हो जाता है, पता लग रहा है, घटाते हैं। देखो हासिल लगा 12 में से 6 गया, 6 बचा, 1 बचा था, एक मतलब 1 दे दिया था इसने, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ठीक है। और यहाँ 9 बचा था, 9 से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, 116 बचा। तो कितनी बार गया, 3 बार गया, कितना शेषफल बचा, 116 बचा। अब आपको ये नंबर और ये नंबर लेना है, यहाँ आ जाएगा 272 और यहाँ आ जाएगा 116। अब आपको 116 से भाग देना है, किस में भाग देना है, 272 में, ठीक है। तो 216 दूनी 32, 2 बार जाएगा, तो 232 घटा देंगे, तो 0 से 0, 7 से 3 घटाएंगे 40, 40 बचा, ठीक है। कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल कितना बचा, 40। जब तक 0 ना आए तब तक करना है। अगले स्टेप में 116 लेना है, इधर 40 इधर आ जाएगा, 40 से भाग देना है किस में, 116 में, 2 बार जाएगा, 40 दूनी 80, घटाएंगे कितना बचा, तो ये आ जाएगा 6 और 11 में 60 गया 3, 36 बचा। कितनी बार गया, 2 बार, 36 बचा। अब 40 और 36 आ जाएगा, 40 इस तरफ, 36 इस तरफ। अब 36 से भाग देना 40 में, 36 एकम 36, कितना बचा, 4, ठीक है। कितनी बार गया, 36 एकम 36, 4 बचा, 36 और 4, यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से भाग देना है 36 में, 4 नम 36, ठीक है ना। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हमें करना है 4 नम 36, शेषफल आ गया 0। तो वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था और आपको शेषफल 0 मिला, वही संख्या आपकी क्या होती है, वही संख्या आपकी क्या होती है, एचसीएफ होती है। अतः जो एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, 272 और 1032 का, वो हो जाएगा 4। आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हर साल एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगले प्रश्न में आ जाइए, जो आता है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल बताना है। आप यहाँ देखिए बच्चों, ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। चूंकि a1 क्या है बच्चों, x का गुणज k, b1 क्या है, y का गुणज 3, c1 क्या है, यहाँ से माइनस का k-3, a2 कितना है 12, ठीक है, b2 कितना है यहाँ पर k और c2 कितना है माइनस के, ठीक है। ये लिख देंगे। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, अभी क्या बोला है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ये हम लिख देंगे। कंडीशन क्या होती है, अनेक हल की a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 बराबर होता है c1 बट्टे c2।
है कि नहीं। अब मान रखो A1 का मान कितना था, K/12, ठीक है। B1/B2 का मान क्या, 3/K, और इसका मान था -K/3, और इसका मान है -K C2 का। सभी मान हमने रख दिए। अब देखो जब सारे बराबर है, स्टार्टिंग के दो बराबर ले लो, K/12 बराबर 3/K, तिरछे गुणा करोगे, आगे हल करेंगे, K गुणा K² 12×3 = 36, तो 36 का वर्गमूल आ जाएगा +-6, तो ये आपको K का मान मिल जाएगा। हर साल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, हर साल। अगला प्रश्न जो हर साल आता है वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हर साल आ जाते हैं। सबसे पहला काम क्या है, समीकरण पर नज़र मारो, x² - x - 1 = 0, ये समीकरण है। अब आप ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पर अगर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, तो ये पूर्ण संख्या होती है। 6 किसी का वर्ग नहीं होता है ना, तो 6 वर्ग नहीं, तो 6 से भाग देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 6 से भाग देने पर भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 6 हट जाएगा, यहाँ बचेगा x², x के बट्टे में 6 आ जाएगा, और 1 के बट्टे में भी 6 आ जाएगा, 0 के बट्टे में 6 0 होता है, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0। अब देखो चूंकि ये समीकरण 1 मान लो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, a के स्थान पर, यहाँ a के स्थान पर x हो गया, x² है ना, x का स्क्वायर तो a होता है, और ये जो पद होता है ना, ये 2ab का होता है, चूंकि 2ab की जगह पर है प्लस माइनस मत देखो, x/6, हमें b का मान चाहिए होता है, b² जोड़ना और घटाना पड़ता है। x का मान, a का मान x से यहाँ रख देंगे x, ठीक है। सो x एक कम x कटा, और ये 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो b का मान क्या होगा, 1/12, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 में b² को जोड़ना और घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है ना, मैं फिर यहीं कर देता हूँ थोड़ा आगे, कि फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में b² जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। करो, यहाँ पे जोड़ो, इसमें पहला वाला, पहले दो पद वैसे के वैसे रखो, x/6 है। अब आपको b² जोड़ना है, b² क्या है, 1/12 है, आपने 1/12 का वर्ग जोड़ा, फिर आपको क्या करना है, 1/12 का वर्ग को घटा दिया, फर्क नहीं पड़ा, और फिर माइनस में गया 1/6 बराबर, जो स्टार्टिंग के 3 पद देखो, माइनस आ गया ना, तो ये होगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर प्लस आता तो a + b का होल स्क्वायर होता, तो a की जगह पर x है, b की जगह पर 1/12 है, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस का, ये बाकी के 2 पद उठा के उधर ले जाने होते हैं, ये वाला और ये वाला उठा के इधर लाना है, और माइनस का 1/6 हो जाएगा, प्लस का 1/6। हल करो, 1 का वर्ग 1, 12 का वर्ग 144, और ये 6, लॉस पद देखो पहले कितना आएगा, 6 दूनी 12, 144 आ जाएगा, 144 एक कम 144, 1 कम 1, 6 दूनी और 12, 2 बजा 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 है ना, 24 एक कम 24 आ जाएगा, ठीक है। आगे हल करेंगे तो यहाँ से आ जा रहा है x - 1/12 वर्ग, इधर है 25/144, ठीक है, 25/144। अब क्या करना है, आपको वर्गमूल ले लेना है, अतः ये चिन्ह लगाते रहना, वर्गमूल जब लोगे तो यहाँ आ जाएगा +- 25 का वर्गमूल 5 और 144 का वर्गमूल होता है 12। अब क्या करना है, आपको एक बार प्लस चिन्ह लेना है, प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ से आ जाएगा x - 1/12, और यहाँ प्लस के ले लेंगे 5/12, माइनस के 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 12, 1/12, लॉसपा क्या है, दोनों के बट्टे में 12 है, जब नीचे सेम रहता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, तो ये हमें मिल गया 5 और 6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x का मान आ गया 1/2, ठीक है। ये हमें x का मान मिल गया। पुनः अब एक पर पॉजिटिव मिलेगा, 2 आ रहा, माइनस में लोगे, पुनः नेगेटिव चिन्ह लेने पर
सॉरी, तो नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे। यहाँ x माइनस के 1/12 था, जब अब की बार प्लस में लिया था ना, यहाँ पर अब की बार क्या लेना, माइनस में लेना, माइनस के 5/12। ठीक हो गया। अब माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस के 1/12, लॉस ऑफ तो वही 12 ही आएगा, तो माइनस के 5 प्लस का 1, तो ये आ गया माइनस के 4/12। 4 कम 4, 4 3 12, तो x का मान आ जाएगा माइनस के 1/3। तो आपने x के दोनों मूल्य निकाल लिए, किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में, हर एक बोर्ड में आता है, वो ही है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हल पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी यात्रा है, ये हमारा ट्रेन है। ठीक है, हम मान लेते, माना रेलगाड़ी की चाल क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्रथम शर्तानुसार देखो, प्रथम शर्तानुसार ठीक है, जब नॉर्मल चाल से चलते हैं, आप जानते हैं कि जो समय होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। समय को मैं t1 मान लेता हूँ। दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है, और चाल कितना है रेलगाड़ी की, नॉर्मल चाल x। ये पहला वाला समय प्रथम स्थिति में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब दूसरी स्थिति में जब चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, रेलगाड़ी की चाल बढ़ा देते हैं, है ना, द्वितीय स्थिति में, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार T2 सम, दूरी वही है 360, चाल अब की बार बढ़ा दी है ये। ठीक है, अब देखो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको समय कम लगेगा। इसके पास समय कम है और इस वाले के पास समय ज़्यादा है ना। तो समय का अंतर कितना है, 1 घंटा समय ज़्यादा लेती है, यही बोला है। 1 घंटे समय कम लेती है दूसरी बार जब स्पीड बढ़ा देते हैं। तो प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार T1 के पास समय ज़्यादा है। अगर T1 में से अगर हम T2 को घटाएं तो समय का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आगे हल करते हैं। T1 का मान कितना है, 360 बट्टे में x, T2 कितना है, 360 बट्टे में x प्लस वाई, x प्लस 5। ठीक है, तुम चाहो तो 360 ओभनिश ले लो, यहाँ से 1/x बचेगा और यहाँ से 1/x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, ये बट्टे में गुणे में आ जाएगा, लॉस ऑफ आ जाएगा, इसके गुना इसके साथ करोगे x स्क्वायर 5x, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसके गुना इसके साथ x प्लस 5 कम x प्लस 5, x से कम x, और 360 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। ठीक है, अब प्लस का x माइनस का x कटा, तिरछे गुणा कर दोगे, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर आ जाएगा 360 गुणा 5। ओके बच्चों, आगे हल करेंगे तो देखो x स्क्वायर प्लस 5x गुणा करो, 5 0 0, 5 6 30, 0 हासिल लगा 3, 5 3 15 और 1 18, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल करना है। ठीक है, हल करने की अनेकों विधि हैं यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ आप द्विघात सूत्र सीखें। द्विघात सूत्र भी मैं आपको सिखा देता हूँ, क्या पता वो आ जाए। द्विघात सूत्र जब सिखाऊंगा तो विभक्ति कर भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चूंकि देखो a के स्थान पर यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणज, b के स्थान पर यहाँ पर 5 है और c के स्थान पर यहाँ पर माइनस के 1800 है। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ता है, पहले d निकालना पड़ता है। d का मान होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। b कितना है, 5 का स्क्वायर, 4, a कितना है 1, c है माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1800। ठीक है, तो d का मान आ गया, ये 5 बचे 25 और प्लस 18 चौके 72, पीछे से 00, तो d का मान आ गया
7225। ठीक है, ये आ गया। अब द्विघात सूत्र क्या होता है बच्चों, पता होगा आपको। द्विघात सूत्र मैंने जानबूझ के इस पेपर फॉर्मेट में कॉपी रखी, ठीक है, ताकि आपको लगे कि पेपर केस में कैसे किस तरीके से लिखा जाता है। तो सूत्र क्या होता है द्विघात सूत्र, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a। डी का मान हमने पहले ही निकाल दिया है, माइनस बी का मान कितना है 5 प्लस माइनस, और डी हमने निकाला है 7225। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। अब वर्गमूल निकालना है, देखो वर्गमूल मैं निकालना सिखाता हूँ। 7225 है ना, भाग विधि सबसे बेस्ट है, पीछे से जोड़ा बनाओ। ठीक है, तो 6 8 8 64, ठीक है, और 9 9 कैसे ज़्यादा हो जाता था, घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 8 ही बचेगा, जोड़ा वहाँ यहाँ आ जाएगा। 8 का डबल 16, 5 है तो 25, 5 बचे 25 होता है, आइडिया लग रहा है 5 बचे 25, हाँ से लगा दो, 5 छंग 30, ठीक है, 5 छंग 30 और 2 32, हंसे लगा 3, 5 कम 5 और 3 8, पूरा चला गया, घटाएंगे तो 0 आ गया। तो वर्गमूल कितना आ गया 85, ये भी तो है, ठीक है, सो माइनस ये आ जाएगा 85 बट्टे में 2। तो एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, ठीक है ना, प्लस चिन्ह लेने पर। तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 5 प्लस के 85 बट्टे 2, 85 में से 5 घटेंगे 80 बट्टे 2, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 40। यही हमारा आंसर होगा, दूसरा वाला नहीं होगा, देखना। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर माइनस चिन्ह भी लेके दिखाता हूँ, माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप माइनस चिन्ह लोगे तो माइनस के 5 माइनस के 85 बट्टे 2 माइनस के 90 बट्टे 2 माइनस के 45। क्या स्पीड माइनस में होती है? नहीं, ये हमारा अमान्य हो जाएगा। तो आंसर यही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हर साल ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हर साल आने वाले प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल आता है ऐसे ये क्वेश्चन इस टाइप का। तो क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। माना कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेते हैं, अपरिमेय सिद्ध करना, परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो इसमें p बट्टे q के रूप में लिख सकता हूँ। 3 प्लस ये p बट्टे q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पर q का मान 0 नहीं है। p व q पूर्णांक होते हैं। ठीक है, p और q का HCF 1 होता है। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। जहाँ p q पूर्णांक है वह HCF जो होता है p और q का वो 1 होता है। पूरा सिस्टमेटिक वे में। अब लॉजिक क्या होता है क्वेश्चन को करने का, अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो 2 अंडर रूट 5, ये प्लस का 3 इधर के माइनस का हो जाएगा। अंडर रूट 5 p बट्टे q माइनस 3, ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। इसे आप समीकरण 1 मान लो। अब आप देखो क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय, और बीच में क्या चिन्ह लगा बराबर। तो परिमेय बराबर होता है? बिल्कुल नहीं, वही लिखना है यहाँ पर। चूंकि p बट्टे q माइनस 3 बट्टे में 2 एक परिमेय संख्या है। वह अंडर रूट 5 क्या होता है? वह अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिखेंगे तो ये चीज़ के बराबर हो सकती है। अतः समीकरण 1 से ये जो अंडर रूट 5 है वो कभी बराबर नहीं होगा p बट्टे q इसके। ये चीज़ आप दिखा देंगे। अतः आपने जो माना है वो अवधारणा क्या हो जाएगी? गलत। अतः हमारी
अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगेगा तो मैं 10 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताना कि आपको नीड है कि नहीं है, और ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, ये भी हमें ज़रूर बताना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं ग्राफ का। एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, तो मैंने एक ग्राफ का क्वेश्चन लिया है। कह रहे जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये एक समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, संगत है। यदि संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ये बोला गया प्रश्न में। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, वैसे मांगने पे मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा, है ना, तो मांगना पड़ेगा एग्जाम। और एक ही मिलता है, 2 नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। जैसे ये कॉपी तो 2 मिल जाएगी, ग्राफ नहीं मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक हल करना। चूंकि हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है x + 3y = 6, ये समीकरण 1 है। और दूसरा दे रखा है 2x - 3y = 12। ठीक है, संगत होगा तभी ग्राफ से हल होता है, ग्राफी विधि से हल निकल सकता है। चूंकि a1 / a2 निकालो, x का गुणज a1 होता है और दूसरे वाले x का गुणज b, ये 1/2, b1 / b2, y का गुणज 3 और इस y का गुणज -3, 3 × 3 -1, ये चीज़ इसके बराबर नहीं है। चूंकि a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2 के, अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। ठीक है, और जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होगा। और हल है इसलिए क्या है बच्चों, ये संगत है। अरे यार संगत है। ठीक है, आपको पता लग गया बच्चों कि ये संगत है। अब संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके बगल में हल करूँ। ये ग्रीन कलर से मैंने किया, आपको नहीं करना है। ठीक है, ग्रीन पेन का उपयोग नहीं करना है एग्जाम में। देखो, अब समीकरण 1 से, हर एक समीकरण से आपको कितने बिंदु निकालने होते हैं, कम से कम 2 बिंदु। पहला समीकरण देखो, x + 3y = 6, तो बहुत ही आसान है यार, ये तो बहुत आसान सा समीकरण दे रखा है। क्यों, देखो मैंने x रखा या y रखा, x के जगह जब 0 रख दूंगा, x खत्म, 3 में बचेगा, 3 दूनी 6, y का मान 2 आ गया। अगर मैं y की जगह पर 0 रख देता हूँ, y खत्म, और x बराबर क्या आ जाएगा, 6। तो मेरे पास ये p बिंदु है, ये q बिंदु है। ठीक है, p बिंदु का मान क्या हुआ, 0,2, और q बिंदु का मान हुआ 6,0। पहले x आता है फिर y बिंदु में, 2 बिंदु निकल गए। अब आ जाओ समीकरण 2 से। जब भी आप ग्राफ के क्वेश्चंस हल करो तो बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो बिंदु पूर्णांक में आने चाहिए, चाहे पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में है। पूर्णांक आएगा तभी ग्राफ में पूरा हल मिलेगा। समीकरण 2 क्या है बच्चों, वो लिख लीजिए यहाँ पर, 2x - 3y = 12। तो ये भी कट जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान प्रश्न, आसान दे रखा है एकदम। देखो, स्टार्टिंग x = 0, y = 0 से ही करना, फिर 1 2 रखना अगर नहीं आता है तो। ठीक है, तो x का मान अगर मैं 0 रखूं, देखो x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो -3y आएगा, 3 × 12, y का मान आ जाएगा -4। ये r बिंदु है। अगर मैं y का मान 0 रखता हूं तो y छुप जाएगा, 2x में से 0 घटाएंगे 2x बचेगा, 2 × 12। ठीक है, सो मेरे पास जो r बिंदु है वो 0, -4 आ गया, और h बिंदु आ गया 6,0। हम बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि हमारे पास 2 बिंदु उभयनिष्ठ इसी में ही दिख गए हैं, 6,0, 6,0। एक्चुअली दोनों की जो उभयनिष्ठ बिंदु होती है, कटान बिंदु होती है, वही हमारा हल होता है ग्राफ में। तो मुझे पता चल गया कि हमारा आंसर 6,0 आने वाला है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ हमें दिख रहा है। अब इसको आप पता तो चल गया, लेकिन ग्राफ पेपर में करके दिखाना है। ये हमारा ग्राफ पेपर है। ठीक है, तो आपको लिखना भी पड़ेगा। ग्राफ पेपर कैसे करते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा।
तो बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये ग्राफ पेपर है मैंने ले लिया है, यहाँ रखेंगे हम, ये देखिए। ठीक है, मैं पेन से बना रहा हूँ लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है, क्योंकि पेंसिल मेरे पास अभी बच्चों है नहीं, सीधी बात है ना। तो माफ़ करना आप, लेकिन आपको पेंसिल से ही बनाना है एग्ज़ाम में, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अक्ष वक्ष सब कुछ दिखाना ही है। एक्स अक्ष है, इधर एक्स का मान नेगेटिव में होगा, इधर वाई अक्ष है, इधर नीचे वाई डैश है ना, ये सेंटर है। अब 1 सेंटीमीटर ये होता है, तो आप इसको 1 लिख रहे हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर एक्स का मान माइनस में होता है, सब लिख के दिखाना पड़ेगा, नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नीचे वाई का मान -1, -2, ठीक है, ऊपर +1, +2। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब बिंदु पे आ जाओ। बिंदु क्या है? पहला बिंदु एक्स पे 0 है, वाई पे 2, ये एक्स पे 0 वाई पे 2, ये पहला बिंदु ये हो गया। पी बिंदु है तो पी लिख भी दिया। दूसरा बिंदु क्यू, एक्स पे 6 जाना, वाई पे 0, ये क्यू बिंदु है, 6,0। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है? रेखा खींचनी है। ठीक है, तुम खींचते हैं रेखा, ये वाला ये है, ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आराम से खींच दिया। अब समीकरण क्या है? पहले वाले का उसके ऊपर लिख दीजिए। पहला समीकरण क्या था? x + 3y = 6। ठीक, ये आपको लिख देना है। दूसरे वाले पे आ जाऊँ। दूसरा वाला बिंदु क्या है? 0, x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4, ये r बिंदु है। और h बिंदु तो वही 6,0 है, ये h बिंदु आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दो, ये हो गया। इनको मिलाते हुए क्या खींचेंगे? रेखा खींच दिया। पेंसिल से ही बनाना है, बार बार बोल रहा हूँ। और समीकरण जो है वो लिख दीजिए, 2x - 3y = 12। तो देखो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों का निकाल लिया। वैसे तो पता ही चल रहा है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, देखते हैं कटान बिंदु किधर, x में कितना जा रहा है, y में कितना जा रहा है, वही आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख भी देना, उभयनिष्ठ बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु है ना, कितना? 6,0। अतः x का मान कितना होगा? 6, और y का मान होगा 0। ये लिख दोगे। अब जो क्वेश्चन नंबर होगा वो यहाँ लिख देना। क्वेश्चन नंबर हमारे 6 है, तो यहाँ लिख देना। ठीक है, ये इस तरीके से लिखना होता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये क्वेश्चन भी हो गया। ये हर साल आने वाले प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ, हर साल आते हैं। अगला प्रश्न जो हर साल आता है वो है, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, यहाँ x भी लिखा हुआ सकता था, किस अनुपात में विभाजित करता है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो देखो, हमारे पास एक रेखाखंड है, ये मान लो ये रेखाखंड है। ये बिंदु है A, जिसके निर्देशांक है 5, -6, और ये बिंदु है B, जिसके निर्देशांक है -1, -4। इस पर एक बिंदु है P, y अक्ष बोला है। y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है, तो माना वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक 0, y है। और ये P बिंदु इसको m1/m2 में विभक्त करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक m1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक m2। ठीक है, आपको ये अनुपात भी निकालना है और बिंदु भी निकालना है। अगर x लिखा होता तो x, 0 होता है ये बिंदु x अक्ष के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या होता है? x1, ये है y1, ये x2, ये है y2। ठीक है, पहले आपको क्या निकालना है? m1/m2 निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। यहाँ क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है? देखो, पहले जिसका आंकिक मान पता है वही लेना है। आंकिक मान x का पता है तो x लेके चलेंगे। सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 m1 + m2। ठीक है, x का मान क्या है? 0, m1 पता नहीं, x2 का मान है -1, m2 पता नहीं, x1 का मान है 5, बट्टे में m1 + m2। तिरछे गुणा करोगे, 0 को इससे गुणा करेंगे तो वही 0 आ जाएगा। और ये है -m1 + 5m2। -m1 इधर आके +m1 हो जाएगा, इधर 5m2 है। m2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? बट्टे में।
5 बचा, 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, तो आंसर आ जाएगा 5:1। ठीक है, यानी कि m1 का मान कितना है 5 और m2 का मान कितना है 1। ठीक हो गया। अब ये y निर्देशांक भी आपको निकालना है, चूंकि y बराबर सूत्र क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का मान 5 आया था, y2 का मान -4, m2 का मान 1 आया था, y1 का मान -6, m1 प्लस m2। 5 + 1 5 चौके 20, नेगेटिव का 20, 6 कम 6 बट्टे में 6, तो ये आ गया -26 बट्टे 6। काटोगे 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, तो ये y का मान आ गया। अतः विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु P आपने क्या माना था 0, y, तो 0 y का मान आ गया -13/3। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, पूरे नंबर मिलेंगे। हर साल ये क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा। कह रहे हैं अगर sin 3a का मान cos a - 26 हो, जहाँ 3 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हमें दिया क्या है, चूंकि यहाँ लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया है बच्चों, sin 3a किसके बराबर है, cos a - 26 के बराबर है। ठीक, तो बराबर है ना, जब भी बराबर होता है दोनों तरफ सेम करना होता है, cos है तो cos करो, sin तो sin करो। आप जानते हैं बच्चों कि sin को cos के पदों में लिख सकता हूँ, sin थीटा बराबर क्या होता है cos 90 - थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 3a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 - के 3a, तोड़ के लिख दिया, और इधर ऑलरेडी cos है, cos से cos हट जाएगा, यहाँ से बचेगा 90 - के 3a, और इधर से बचेगा a - के 26। आप ये चिन्ह लगाना मत भूलना। ठीक है, अब बस a को एक तरफ लाओ, संख्या को एक तरफ लाओ, माइनस का 26 इधर के प्लस का हो गया, और माइनस का 3 इधर के प्लस का हो गया। जोड़ देंगे तो 116 हो जाएगा, यहाँ से आ गया 4a, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, है ना। तो 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 3 बचा 4 9 36, तो a का मान आ गया 29 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, जो कि हर साल लगभग आ जाता है। ये क्वेश्चन जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना तब आया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु क्रमशः A और B से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के जो उन्नयन कोण हैं वो पूरक पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। देखते ही देखते हमने 9 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 9वां क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करना है। इस वीडियो में फटाफट से 1000 लाइक पूरे करने, और अगर आपको ऐसे ही और 10 वीडियो चाहिए जो बार बार एग्जाम में आते हैं, 10 क्वेश्चंस, तो उसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, और उसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि आपके पास एक मीनार है, ठीक है, और एक मीनार से ए बिंदु पर और एक बिंदु है बी। ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु आपका बी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो ए दे रखा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो बी दे रखी है। ठीक है, और इन बिंदु से जब हम मीनार के ऊपर उन्नयन कोण बना देते हुए देखते हैं तो ये कोण पूरक पाए जाते हैं। हमने मान लिया कि जो मीनार की ऊंचाई है वो h है, तो यहाँ लिख देना माना मीनार की ऊंचाई h है, और ये वाला कोण मैंने थीटा मान लिया। पूरक कोण क्या आता है, जब दो कोणों को जोड़ो तो 90 आया है। अगर ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 90 - थीटा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने तो 90 मिलना चाहिए। नाम दे दो इसको, ये ए बी है, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। ठीक है, अब बस दो समकोण त्रिभुज बने, उस पर नियम लगाओ। यहाँ लगा देंगे त्रिभुज ACD में, ACD में ये निकालना है, और ये पता है
तो सी डी बट्टे ए सी। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार है, क्योंकि ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब बट्टे आधार टेन थीटा, टेन थीटा की जगह पे थीटा ही है। सी डी का मान हमारे पास एच है और इसका मान हमारे पास ए है, टेन थीटा आ गया। ये पहला समीकरण आ गया। फिर आ जाओ दोबारा पुनः त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी में आ जाओ। ये दूरी पूरी आपको पता है और ये भी पता है, इसमें और इसमें संबंध लगाना है तो फिर से लगा देंगे सी डी बट्टे में बी सी पूरा। तो लंब बट्टे आधा टेन थीटा होता है। अब की बार थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा। सी डी हमारे पास एच है और बी सी हमारे पास क्वेश्चन में बी दे रखा है। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। समीकरण नंबर 2। अब एस जब भी पूरक वाला क्वेश्चन आएगा ना, आपको गुणा करना है। समीकरण 1 और 2 की क्या कर दो, गुणा। समीकरण 1 गुणा समीकरण नंबर 2। तो गुणा क्या होगा, बाएं वाला बाईं तरफ गुणा होगा, एच बट्टे ए गुणा एच बट्टे बी। ठीक है, ये एच है और इधर हो जाएगा टेन थीटा गुणा कॉट थीटा। आप जानते हैं बच्चों सर्व समीकरण टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ 1 रख दे, एच गुणा एच स्क्वायर बट्टे में क्या है, ए बी, और ये 1 गुणा कर देंगे, एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। तो एच का मान क्या होगा, अंडर रूट ए बी। प्लस में लेंगे क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, यही तो प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। आराम से हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक आपको देखने को मिल रही होगी कि मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर डाटा लिखना भूल गया कि विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखी है। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता विद्यार्थियों की संख्या, कुछ भी मतलब क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। विद्यार्थियों की संख्या में मान लेता हूँ यहाँ पर 2 दे रखा है, 3 5 6, ठीक है, और ये 4 दे रखा है। ये मान लेते हैं, ये डाटा है। फिर निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़े हैं मतलब 0 से 10 अंक के 2 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 अंक के 3 विद्यार्थी हैं। ये हमारे पास एक आंकड़ा है। विद्यार्थियों की संख्या को हम f से प्रदर्शित करेंगे, बारंबारता को, और यहाँ हमें चाहिए बनानी पड़ती है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसे हम कहते हैं CF। तो CF कैसे निकालेंगे, तो ये 2 है ना, 2 वैसे का वैसे आ जाते हैं। अब इनको जोड़ो, f की ज़रूरत पड़ेगी। 2 देखो 6 और 4 10 15, ये 20 सिग्मा f, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं सिग्मा f को। ठीक है, माध्यक निकालना है। माध्यक का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है L प्लस n बट्टे 2 माइनस का CF गुणे h बट्टे f। एक चीज़ नोटिस करने वाली इसमें ये होती है कि देखो 0 से 10 है ना, 10 पे समाप्त तो 10 से शुरू होना चाहिए, 20 पे समाप्त हो रहा है 20 से शुरू होना चाहिए, 30 पे समाप्त 30 से शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर बहुलक निकालना है और माध्यिका निकालनी है तो। ठीक, ये 20 आ गया। अब देखो 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20। यहाँ 20 है, यहाँ पे भी 20 है। तो आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हमें निकालना होता है n/2, चूँकि n बट्टे 2 यहाँ लिख देना, टोटल या कुल जो लिखना चाहो। n क्या है, 20 है, बट्टे में 2 यानी कि 10, काटोगे तो। अब आपको CF में 10 से ज़्यादा ढूंढना होता है। CF में क्या ढूंढना होता है, 10 से ज़्यादा। अब 10 से ज़्यादा ढूंढोगे, 10 से ज़्यादा 16 है। ठीक है, तो इसी सीध में आ जाओ। तो जो पहली बार ज़्यादा उसी लेते हैं, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, चूँकि यहाँ लिख देंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग आ जाएगा 30 से 40। ठीक है, इसी सीध में ये f का कॉलम है तो ये मुझे f मिल गया। ये निम्न बारंबारता है माध्यक की, तो L कहते हैं। L हमारे पास 30 है और कितने का अंतर है, 40 और 30 के बीच में 10 का अंतर, h 10 है। और जहाँ आपने ढूंढा था उसके जस्ट ऊपर वाला आपका CF होता है, और CF हमारे पास कितना है, 10। h भी 10 है, CF भी 10 है।
ठीक है, एफ का मान 6 है। सूत्र में रख दो, एल का मान कितना है, एल का मान है 30, n/2 हमारे पास कितना आया था 10, सी एफ हमारे पास है 10। भाई क्वेश्चन ही ऐसा ले लिया मैंने, है ना, वैसे जनरली ऐसा आता नहीं, बट मेथड समझ लो। एच का मान कितना है 10 और बट्टे एफ का मान क्या है 6। इसको इधर वाला हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 गुणा 10, 0 के गुणा करो 0 हो जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाते हैं, तो 30 + 0 आंसर आ जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का जो माध्यक आएगा वो 30। माध्यक निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे बताए, इस टाइप के क्वेश्चन बताए जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको और 10 ऐसे क्वेश्चन जानने हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं तो इस वीडियो में फटाफट से 1000 लाइक कर दो आज, तो दोपहर तक आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।